हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश। यहाँ एक आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है जिसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, यानी कि इन प्रश्नों के आंसर बताना है। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार के गद्यांश को किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा है पतंग बनाने वाला था। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए क्या लिखा है इसमें, पतंग बनाने वाला महमूद अपनी जवानी की उम्र में सारे नगर में प्रसिद्ध था। तो हमें यह दिखाई दे रहा है पतंग बनाने वाला कौन था, महमूद था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। अब हम बच्चों अगला प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें लिखा है उसकी पतंग बिकती थी। तो यहाँ एक कीवर्ड है पतंग बिकती थी। अब देखिए आगे पढ़ेंगे, उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में कुछ तो 3 से 4 तक बिकती थी। तो हमें यहाँ दिख रहा है बिकती थी, जो हमारा कीवर्ड था। इससे हमें समझ में आ रहा है कि उसकी पतंग 3 से 4 रुपए में बिकती थी। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। अगला प्रश्न है विशेष प्रकार की पतंग किसके कहने पर बनाई। अब हम आगे पढ़ेंगे, नवाब के कहने पर उसने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई। हमें यहाँ पूछा था किसके कहने पर, और हमें यहाँ पर मिल रहा है नवाब के कहने पर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको अच्छे अच्छे शब्द बताने वाला हूँ जो परीक्षा में आने वाले हैं। अगला शब्द है घास की टहनी बांधी। हम आगे पढ़ेंगे। देखिए सभी पतंगों में भिन्न थी, नगर में ऐसी पतंग पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसे एक विशेष प्रकार के रंग बिरंगे कागजों से तैयार किया गया था। एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांधी गई। यहाँ देखिए कहाँ पर बांधी थी, गोले के किनारे पर। आगे लिखा है आगे के गोले की सतह थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी, यानी कि गोले कहाँ पर थे, गोले पतंग में थे। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि टहनी कहाँ पर बांधी थी, पतंग में, क्योंकि गोले कहाँ पर थे, पतंग के अंदर। तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2, पतंग में। अगला शब्द है या अगला प्रश्न है आँख का पर्यायवाची है। यदि आपको गद्यांश में पर्यायवाची या विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको पर्यायवाची और विलोम शब्दों को याद करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको आँख के कुछ पर्यायवाची बता रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं आँख के पर्यायवाची। देखिए आँख के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आँख का पर्यायवाची होता है अच्छी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर दिया गया है, यानी आँख का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए हम और देखते हैं। अगला होता है नयन। इसके बाद है हमारा लोचन। लोचन क्या होता है, यह भी आँख का पर्यायवाची होता है। अगला शब्द है बच्चों हमारा दृग। यह भी क्या होता है, हमारा आँख का पर्यायवाची। अगला शब्द है चक्षु। यह भी क्या है बच्चों, आँख का पर्यायवाची। अगला शब्द है विलोचन। आप लोग सभी इनको याद कर लीजिए। अगला शब्द है दृष्टि। दृष्टि माने भी क्या होता है बच्चों, आँख होता है। तो ये सभी क्या है, आँख के पर्यायवाची हैं। आप सभी ने यदि विलोम शब्द और पर्यायवाची नहीं याद किए हैं तो आप मेरे हिंदी के वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत सारे मैंने विलोम शब्दों को अच्छे से पढ़ाया है। धन्यवाद बच्चों।